कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। लैरी जेरार्ड नसार की कहानी याद है? इतनी पुरानी बात भी नहीं कि हमारी स्मृतियों से मिट गई हो। वह 18 साल तक यूनाइटेड स्टेट विमेंस नेशनल जिम्नास्टिक टीम का डॉक्टर था। 500 से ज़्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया। इतना और इस तरह कि अगर उसे ग्राफिक डिटेल में बताया जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये सारी लड़कियां बालिग नहीं थीं, कुछ 7, 8, 10 साल की छोटी बच्चियां थीं। उनमें से बहुत सारी ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने के लिए इतिहास में दर्ज होने वाली थीं, बहुत सारी दर्ज भी हुई। लैरी नसार उन बच्चियों को कभी सिडेटिव देकर, कभी बहलाकर, कभी डरा धमकाकर तो कभी जान से मार देने की धमकियां देकर उनकी देह का अपने विकृत सुख के लिए इस्तेमाल करता रहा। ऐसा नहीं है कि 18 साल में किसी लड़की ने दबे छिपे आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज की गई। ऐसा भी नहीं है कि मामले में FBI और अदालत तक नहीं पहुंचा। सब कुछ हुआ, लेकिन पता है कि उसके नतीजे में क्या हुआ? पुलिस, अदालत, FBI किसी ने कुछ नहीं किया। पहले FBI ने उन बच्चियों को ही झूठा बताया, उनकी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया, फिर उन्हें चुप रहने की सलाह दी, फिर उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा, उनके स्टेटमेंट को टेपर किया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। 18 साल बाद उसे सज़ा हुई, 60 साल की जेल, लेकिन इसके लिए बहुत ताकत खर्च करनी पड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब घटनाओं की संख्या हद से पार हो गई, तब कहीं जाकर जिम्नास्टिक एसोसिएशन की आँख खुली। जो बात धीमी आवाज़ में कहे जाने पर भी सुन ली जानी चाहिए थी, उसे सुनाने के लिए सैकड़ों लड़कियों और उनके सहयोगियों को साथ मिलकर बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ा, इतना ज़ोर से कि सुनने वाले के कान के पर्दे फट जाएं। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 8 दिनों से देश की जो लड़कियां धरने पर बैठी हैं, उनकी आवाज़ भी पुलिस और सत्ता के कानों तक पहुंच नहीं रही। पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है। ये वही देश है जहां निर्भया कांड की चिता की राख अब तक बुझी नहीं है। वही देश जो अपनी एक बेटी के बलात्कार के बाद दर्दनाक मौत के दुख में पुलिस की लाठी खाने सड़कों पर उतरा था, जिसने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की नींद हराम कर दी थी, जिसके बाद रेप कानून में बदलाव करते हुए इसे सख्त से सख्त बनाने की कोशिश की गई थी। वैसे काफ़ी सख्त हो गया है कानून, इतना सख्त कि लड़कियों की आवाज़ उठाने पर पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती। एक मामूली FIR दर्ज करवाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज को आदेश देना पड़ता है। जाहिर है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप है, वह सत्ता का सगा है और सत्ता कभी अपनी बेटियों की, अपने देश की महिलाओं की सगी नहीं हुई। सत्ता सिर्फ सत्ता की सगी होती है, ताकत सिर्फ ताकत का गुलाम, पैसा सिर्फ पैसे का दोस्त। यह न्याय, बराबरी की बातें, बेटियों को सम्मान देने, बेटियों को प्यार करने, बेटियों को बराबर समझने की बातें सब झूठी हैं। बलात्कारी झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई मामूली इंसान हो तो उसे फांसी पर चढ़ा देना आसान है, लेकिन 2 मंजिला विशालकाय महलों जैसी कोठी में रहने वाला, ऑडी में चलने वाला, अरबों की संपदा का मालिक और सत्ता का करीबी हो तो उसके खिलाफ FIR भी बड़ी मुश्किल से दर्ज होती है। शुक्र मानिए कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी महिलाएं खुद सफल रेसलर, देश के लिए मेडल लाने वाली, देश का नाम ऊंचा करने वाली महिलाएं हैं। कोई गुमनाम मामूली सी लड़की होती तो कब की गायब हो जाती, पता ही नहीं चलता। होटल की रिसेप्शनिस्ट होती तो जला दी जाती, तंदूर में झोंक दी जाती, मारकर मगरमच्छों को खिला दी जाती। इस देश में इतनी कद्र और इतनी ही इज्जत है लड़कियों की, जब तक मुंह बंद रखे, चुपचाप ताकतवर मर्दों की ज्यादतियाँ सहती रहे तो सब ठीक है। जिस दिन वो सत्ता के खिलाफ, मर्दबाद के खिलाफ, मर्दों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करती हैं, गले की फांस बन जाती हैं। वो दुलारी बेटियाँ नहीं रहती, फिर वो सिर्फ सत्तासीन मर्द के आंखों की किरकिरी बन जाती हैं। सिर्फ मर्द के ही नहीं, घर, परिवार, समाज, देश सबकी आंखों की किरकिरी बन जाती हैं।
ऐसी लड़कियां मुंह खोलकर देश का नाम खराब करती हैं। पता है लैरी नसार का सच उजागर करने वाली लड़कियों को उस देश के बहुत सारे लोगों और FBI वालों ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और महान अमेरिका का नाम खराब कर रही हो। हमारा देश महान है और इस देश में इस तरह की हरकतें नहीं होती। लैरी नसार इतना इज्जतदार डॉक्टर है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता। लैरी नसार की ताकत पुलिस और सत्ता के गलियारों में उसकी गहरी दोस्तियों के आगे उन छोटी मामूली बच्चियों की बिसाती क्या थी। भले ही अपनी मेहनत, काबिलियत और क्षमता के बूते वो देश के लिए 10 गोल्ड मेडल लेकर आई हो, अपने देश की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। लड़कियां देश का नाम खराब कर रही हैं, सरे बाजार मर्द की इज्जत उछाल रही हैं और मर्द बेचारा बना भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहा है, सियासी दाव पेच खेल रहा है, इसे कांग्रेस की साजिश बता रहा है। सिर्फ नेता नहीं, जनता क्या बोल रही है ये जानना चाहते हैं तो कुछ घंटे सोशल मीडिया पर आइए। जितनी आवाज़ें उन लड़कियों के लिए न्याय मांग रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ें इस अपराधी के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। नेताजी के जयकारे हो रहे हैं, नेताजी की महानता और देश सेवा का राग अलाप बजा रहा है, उनके महान कामों की फैरियत गिनाई जा रही है। ये सारी आवाज़ें एक झटके में बेईमानी हो सकती थी अगर सरकार और समाज उन लड़कियों के साथ होता, अगर उनकी बात सुनी जाती, उन्हें न्याय मिलता। लेकिन हम तो ऐसे समाज के हिस्से हैं जो या तो शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बैठा रहता है या मुंह खोलता है तो सीधे लड़कियों से ही सवाल पूछने लगता है, उनके ही चरित्र पर उंगलियां उठाने लगता है। रावण को जेल में नहीं डालता, सीता को उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाने लगता है। छेड़खानी हो तो लड़कियों के ही कपड़ों की इंक्वायरी होने लगती है और अंत में पाक साफ छूटकर महानता का तमगा भी अपने ही माथे पर लगाकर घूमता है। लेकिन वक्त का पहिया जो है ना, वो एक दिन घूमता ज़रूर है। लैरी नसार के केस में आखिरकार लड़कियों को न्याय मिला था, उसे 60 साल की सज़ा हुई। अब मरने से पहले तो वो जेल से नहीं छूटने वाला। लड़कियों की आवाज़ सुनी गई, भले ही इसके लिए उन्हें हड्डियों को कपा देने वाली ताकत से चिल्लाना पड़ा।